सभी का मंगल हो। नमस्कार। आकलन हमारा कई बार क्यों गड़बड़ा जाता है, क्यों विपरीत प्रतिकूल हो जाता है, उसी संदर्भ में उसी कड़ी में एक और भी याद आ गया कि आप अपने बच्चों को जब स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो उसमें कई बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। खाली ये नहीं कि बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में करवाना, भाई सभी करवाना चाहते हैं, सभी के लिए बढ़िया है। आप ठीक है ना, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, ये एक मनोवैज्ञानिक सारी वीडियोस बनती हैं, तो उसी हिसाब से आप इस बात पे गौर करिए। चलो छोटे बच्चे के लिए तो मैं अब क्या बोलूँ मैं ठीक है ना, बिल्कुल छोटा बच्चा जो पहली बार ही जाएगा स्कूल में जीवन में, अब उसके तो क्या बोलना, उसके तो आप सबको मालूम प्ले स्कूल सब कुछ होता है, जो भी कुछ है ये जैसे भी। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद अगर वो स्कूल में जाना आने जाने में आनाकानी कर रहा है, जाने में, या क्या कहते हैं बीमार हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है और कुछ, तो आप क्या कहते हैं इस चीज़ पे गौर करके उसकी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक लीजिए। क्योंकि आपने तो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल कराया है, लेकिन आप इस बात को भूल गए कि आपका बच्चा जो है वो उस अच्छे स्कूल में चल नहीं पा रहा, उसकी तासीर नहीं है बहुत ज़्यादा, कहते हैं दबाव सहन करने की। ज़्यादातर अच्छे मतलब अच्छे का मतलब ये कि ज़्यादा स्कूलों में अनुशासन होता है, किसी में अनुशासन बहुत कठोरता से, मतलब बहुत कठोरता का मतलब डिसिप्लिन बहुत, आप यूँ कहिए एब्सोल्युटली डिसिप्लिन वाले स्कूल होते हैं कई, तो ठीक है ना, वो एक एक चीज़ पर बच्चा उतना दबाव नहीं सहन कर पाता। पढ़ाई का भी दबाव पूरा बना के चलते हैं, डिसिप्लिन का भी पूरा बना के चलते हैं। बच्चे एक प्रकार से ये मानता है मैं जितनी देर वहाँ ठीक, उसको वो शब्द नहीं मालूम होते, लेकिन हम उस शब्दों को समझ सकते हैं, आप माँ बाप समझ सकते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल बंधुआ मजदूर बन जाता है उतनी देर के लिए, उतने घंटों के लिए, कि भाई तेरे को ये जिस तरह से चला है वैसे चलना, वैसे करना सबको। तो बच्चे को मानसिक दबाव इतना पड़ जाता है कि वो हर तरह से अपने आप को, तो उसको अजीब अजीब हरकतें होने लग जाती हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि बच्चे को ऐसे स्कूल से फिर निकाल लेना चाहिए, उसको उस स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक ढंग से ट्रीट किया जाता है बच्चे को, दबाव पढ़ाई का भी कम रहे, और डिसिप्लिन का अर्थ क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको कस देना। जरा सी बच्चे की कोई, आखिर बच्चे तो बच्चे ही है, ठीक है ना, एकदम से उसको ये चीज़ पढ़ाई का दबाव कम रहे, मतलब उसको खुला वो मिले, खाली खुला वातावरण नहीं, उसको खुद को भी खुली मतलब वो सोच मिले, खुला उसको मिले कि हाँ नहीं ठीक हो, ठीक है ना। यहाँ मेरी बात को बहुत ही आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरत लीजिएगा, नहीं तो बच्चों को दिक्कत होती है। तीसरी तरह की दिक्कत किस टाइप की आती है, दूसरी तरह की वो आती है, बच्चा अगर आपका फिर वही शब्द है जाने माना कहानी करे, फिर उसको कोई प्रॉब्लम होने लगे, तो वहाँ पर ये भी देखना है कि ऐसे बच्चों को जड़ चेतन सजीव किसी से भी दिक्कत हो सकती है। आप मेरी बात पे गौर करिए, जड़ का मतलब वो बस से भी, वैन से भी हो सकती है, उसका उस स्कूल के कमरे से हो सकती है, उस स्थान से हो सकती है, स्कूल से हो सकती है, किसी से भी। चेतन का मतलब कोई भी, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे, हो सकता है उसको किसी पेड़ से तकलीफ हो रही हो, और मैं क्या बोलूँ, चेतन में तो यही आएगा, ठीक है ना। हो सकता है किसी चीज़ को देख के उसको दिक्कत हो रही हो। फिर आता प्राणी जगत। प्राणी जगत में आप दो हिस्से कर लीजिए, एक तो कोई भी पशु पक्षी जानवर कुछ भी हो, ठीक है, उससे कोई देख के या करके या उसको भय खाता हो, या फिर कहते हैं किसी भी व्यक्ति से तकलीफ होती है, तो वो व्यक्ति वाली एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम व्यक्ति की जानकारी लेते हैं, ठीक है ना, बस या कैब ड्राइवर, क्लीनर, जो भी कुछ होते हैं, फिर वहाँ पे कर्मचारी, फिर स्कूल के टीचर है, जो भी कुछ है, जब बात ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे का जो मानस जो है वो किसी और चीज़ से भी भय खा रहा होगा, या उसको उससे नफरत होगी, उस जगह से, उस चीज़ से, उस पेड़ से या उस पौधे से, कुछ भी। तो हमें बहुत बारीकी से चलना चाहिए, ना कि बच्चे के साथ ज़बरदस्ती मार पिटाई करना, धमकाना, डांटना, ज़बरदस्ती भेजना। उससे बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, मानसिक प्रॉब्लम, उनको समस्या पैदा हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इस चीज़ का गौर करिए, इस बात को पूरी इस वीडियो क्लिप का बहुत ही व्यापक रूप में लीजिए। वैसे तो मैं जितनी भी वीडियो बोलता हूँ व्यापक रूप में लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय आप क्या कहते हैं एक पॉइंट को पकड़ के। मंगल कामना, नमस्कार।